तो इस वक्त की बड़ी खबर है, MH1 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, MH1 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। MH1 न्यूज ने प्रमुखता से उठाया मुद्दा और उसके बाद हमारी ये कोशिश रंग लाई। खेल विभाग ने फैसला लिया है वापस। मिटते मिटते बचा है मिनी क्यूबा का नाम। रंग लाया खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों का रोष। हमने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया और भिवानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर ने यह फैसला वापस ले लिया है। बॉक्सिंग को खत्म करने का फैसला लिया था SAI के जरिए, और जब हमने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया, खिलाड़ियों की बात ऊपर तक पहुंचाई, तो उसके बाद भिवानी SAI सेंटर में जारी रहेगी बॉक्सिंग, इस तरह की खबर निकलकर सामने आई और उसके इस फैसले को बदल दिया गया। जी हां, तो बढ़ते विरोध के बाद SAI ने अपना फैसला वापस लिया। SAI ने अपना फैसला वापस लेने को लेकर ट्वीट करके जानकारी दी है। अमन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अमन, एक बड़ी खबर जो हमने दिखाई और बड़ी खबर के बाद उसका उतना ही बड़ा असर हुआ, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है? अमन, ऑडियबल हूं? सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए अमन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे फिर से। लेकिन MH1 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने कल ही ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जो मिनी क्यूबा कहा जाता है बॉक्सिंग सेंटर भिवानी में, उसको बंद करने की बात कही जा रही थी। लेकिन खेल विभाग ने हमारी खबर दिखाई जाने के बाद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और कॉग्निजेंस लेने के बाद भिवानी SIA सेंटर ने अपना फैसला वापस ले लिया है। मेरे सहयोगी अमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमन, हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है, किस तरह से रिएक्ट किया SAI ने? अब हेलो अमन, सुन पा रहे हैं आप मुझको? ऑडियबल हूं मैं आपके लिए? हाँ जी। अमन, सुन पा रहे हैं आप मुझको? तो किसी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच है शायद, जिस वजह से अमन तक हमारी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अमन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, बॉक्सिंग को हटाने का विरोध किया था खेल प्रेमियों ने, खिलाड़ियों ने, और उनकी इस बात को हमने आगे तक पहुंचाने का काम किया। और हमारी इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाने के बाद भिवानी SIA सेंटर ने अपना यह फैसला वापस ले लिया है। चलिए एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं अमन से। अमन, आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर। अमन, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, हमने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया और उसका बड़ा इंपैक्ट नजर आ रहा है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, MH1 ने जो ये कल मुद्दा था साई सेंटर का भिवानी से बॉक्सिंग हटाने का, इसको प्रमुखता से उठाया और इसका असर देखने को भी मिला। आज जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि भिवानी साई सेंटर से किसी प्रकार से भी जो बॉक्सिंग है उसको हटाया नहीं जाएगा और इसमें जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी, तो ये मामला कल जो गरमाया हुआ था MH1 ने प्रमुखता से उठाया। इस MH1 की खबर से असर देखने को मिला और जो बॉक्सिंग साई सेंटर से हटाई जा रही थी उसको वहीं बरकरार रखा है। जी। और अब जो खेल प्रेमी है, खिलाड़ी है, वो कितने खुश दिखाई दे रहे हैं अमन? देखिए, खेल प्रेमी और जो खिलाड़ी हैं वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। सभी सुबह उन्होंने एक बार फिर से मुलाकात की, मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने धन्यवाद किया कि अगर खबर प्रमुखता से नहीं उठती तो यहाँ पर जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे, जो खेल प्रेमी थे, उनके लिए काफी ये दुर्भाग्य की खबर थी कि यहाँ से बॉक्सिंग हटाई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से खबर को प्रमुखता MH1 द्वारा दी गई, तो ये काफी अच्छी बात खिलाड़ियों के लिए रही और खिलाड़ियों ने जो MH1 का स्पेशल थैंक यू कहा कि खबर प्रमुखता से उठाने के लिए, और जो साथ ही कहा कि अगर चैनल खबर नहीं उठाता तो यहाँ से बॉक्सिंग शिफ्ट हो जाती और जो खिलाड़ियों का भविष्य था वो अंधकार में चला जाता। और आपको बता दूं कि भिवानी के साई सेंटर से करीबन 10 अर्जुन अवार्डी हैं, 40-50 से ऊपर यहाँ पर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और इसके साथ ही जो विजेंद्र बॉक्सर हैं, दिनेश की बात करें, जो समर्थन में उतरे थे खिलाड़ियों की यहाँ से बॉक्सिंग को ना हटाया जाए। और ये सारी बातों का जो असर देखने को मिला और सरकार व खेल विभाग द्वारा वो फैसला वापस लेना पड़ा और जो साई सेंटर में यहाँ पर बॉक्सिंग रहेगी इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जी। लेकिन अमन, यहाँ तक की बात तो समझ आती है कि बॉक्सिंग अब जारी रहेगी, लेकिन जो प्लेयर्स की समस्या थी कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, उन सुविधाओं को बढ़ाने की ओर भी
एससीआई की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा क्या? इस तरह की कोई बातचीत हुई प्लेयर्स और उनके बीच? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारी जो जनता सुन रही है, यहाँ पर एक सर्वे हुआ था जिसमें साई जो सेंटर है इस प्रकार की सुविधाएं हैं, तो उस सर्वे में ये बताया गया था कि यहाँ पर सुविधाएं नाम की कोई चीज नहीं है। सुविधा ना होने की वजह से इस सेंटर को यहाँ से बॉक्सिंग को यहाँ से हटाया जा रहा था, जिसके बाद एक खबर चली, मुद्दा उठा, तो ये फैसला वापस लिया गया। और फैसला वापस लेने के बाद अभी हाल फिलहाल क्या होगा, हमने यहाँ पर जो साई सेंटर के चीफ हैं उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ की सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको लेकर वे खेल विभाग को पत्र लिखेंगे और उसके बाद खेल विभाग उनको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाए, ना कि किसी प्रकार से सेंटर को या फिर किसी भी नियम को यहाँ से तोड़ा जाए। बिल्कुल। और अमन, गर्ल्स हॉस्टल की लगातार बात कही जा रही थी कि जो जो फीमेल प्लेयर्स हैं उनके लिए रहने की सुविधा की तरफ भी काम किया जाए, तो ये मुद्दा कितना बड़ा चर्चा का विषय हो सकता है? जी बिल्कुल, चर्चा का विषय हो सकता है। हाल फिलहाल भिवानी से जो बॉक्सर है नीतू घनघट, उन्होंने वर्ल्ड महिला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने भी आवाज उठाई थी कि साई हॉस्टल में जो गर्ल्स के लिए सुविधा है वो बढ़ाई जाए ताकि गर्ल्स और आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल्स है, महिला खिलाड़ियां, वो बॉक्सिंग तो करती है लेकिन उनके रहने की सुविधाएं ना होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। साथ के साथ में उन्हें 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर चल के आना पड़ता है और डेली अप डाउन करना पड़ता है, तो उनको काफी नुकसान भी होता है। और जो सुविधाएं गर्ल्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि भिवानी के साइंस सेंटर में गर्ल्स हॉस्टल का जो एक प्रबंध होना चाहिए ताकि जो गर्ल्स हैं वो भी नियमित रूप से अपनी तैयारी कर सके और देश की झोली में मेडल लेके आए। जी, और हाल फिलहाल कोई बातचीत, कोई मीटिंग, कोई मंथन हो सकता है प्लेयर्स और एसआईए सेंटर के बीच में? कुछ जानकारी हमको ऐसी मिल रही है प्लेयर्स के जरिए अमन? देखिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको लेकर कुछ ऐसा सुनने में आया कि विभाग की और जो अधिकारियों की एक बैठक हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ के मनोज जी हैं जो साई सेंटर को संभालते हैं, यहाँ के चीफ है, उन्होंने डीसी से भी बात की है, सांसद से भी बात की है, भिवानी के जो सांसद हैं, और खेल मंत्रालय को भी इसको लेकर एक पत्र जारी किया जाएगा कि जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं। उम्मीद है कि सरकार इस पर गौर करेगी और जल्द से जल्द यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाएगी। अमन, मैं इसमें आ भी रहा था, असल में मैं ये जानना भी चाहता था आपसे कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप क्या इस तरह के मामलों में नहीं है? क्या पॉलिटिकल इंटरवीन नहीं किया जा रहा है कि बॉक्सर के लिए, खिलाड़ियों के लिए कम से कम पॉलिटिकल किसी तरह का फेवर दिया जाए और जो उनकी सुविधाएं हैं उसको इंक्रीज किया जाए? जी देखिए, पॉलिटिकल का कहूँ तो मैं इसमें काफी कम रुझान रहा। कल वाली खबर का भी आपने देखा होगा कि क्योंकि खिलाड़ी ही खुद अपने बलबूते पर उतर के आए थे, उन्होंने भी अपना चेहरा सामने दिखाया कि हमारी वजह से ही अगर ये रुक सकता है, तो वो खुद खेल प्रेमी थे, वो सामने आए। इसके बाद ये मुद्दा गरमाया तो विजेंद्र बॉक्सर हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ओलंपियन प्लेयर हैं दिनेश कुमार, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं भिवानी से जगदीश कोच, उन्होंने भी, वो भी सामने आए। नीतू घनघट भी सामने आई। जो खिलाड़ियों का एक समूह बना, उनकी एक आवाज एक लय में उठी, तो उसका ये सारा असर देखने को मिला। पॉलिटिकल का कहें तो जो भी राजनेता भिवानी की बात करें तो उनका कुछ हस्तक्षेप सामने नहीं आया। ठीक है, तो अपनी मांग को लेकर प्लेयर्स ही आगे आ रहे हैं, फिलहाल उनकी बात को सुन लिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए अमन। तो कल से लेकर आज तक हमने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया और हमारी खबर का यह इंपैक्ट है कि जो फैसला बॉक्सिंग को इस सेंटर से हटाने का लिया गया था वो वापस ले लिया गया है। कल सभी खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने, हमारी खास तौर पे बेटियों ने और हमारे जो बेटे बॉक्सर हैं और तमाम दूसरे खेल के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया और इस बात में रोष जताया कि जिस प्रकार का निर्णय आया था साई दिल्ली से कि भाई यहाँ से बॉक्सिंग की एक फैकल्टी बंद कर दी जाएगी, और सभी ने प्रयास किया। उसमें विजेंद्र बॉक्सर ने, दिनेश ने, मनोज कुमार ने, तमाम, नीतू ने, सब ने अपना ट्वीट करके, और तमाम जो खेल प्रेमी थे, खिलाड़ी थे भिवानी जिले के, पूरे हरियाणा के, उन्होंने इस बात का रोष प्रकट किया कि साई सेंटर एक भिवानी का नामी सेंटर है जिन्होंने देश का नाम पूरे संसार में रोशन किया और उसको बंद किया जा रहा है। तो सरकार ने प्रेशर में आकर निर्णय वापस ले लिया।